इस सीरीज का एपिसोड नंबर 1 से लेकर 100 तक का लॉन्ग वीडियो पहले से ही चैनल पे अपलोड है। अगर आप सबने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लीजिएगा, क्योंकि उस वाली वीडियो को देखने के बाद ही आपको यह वीडियो समझ में आएगा। और उसकी लास्ट में तो कुछ ऐसा हुआ था जिसको आप अगर मिस कर गए तो फिर समझ लो बहुत कुछ मिस कर गए। उस वाली लॉन्ग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हो। बाकी शुरू करते हैं इस वीडियो को। लिनक्यू एक छोटा सा 3000 रुपए का स्टोन लेके आता है। होस्ट बोलता है कि क्या तुम पक्का यही स्टोन चूज करना चाहते हो, जिस पर लिनक्यू हाँ बोलता है। उसके बाद वह बंदा बोलता है कि पहले मेरा स्टोन काटो। फिर इसका स्टोन काटा जाता है। उसका मैनेजर तो यह देख के शॉक हो जाता है कि उसमें से कोई कीमती जेड नहीं निकलता है, जिस पर वह बंदा सॉन्गी बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने बड़े पत्थर में कोई जेड नहीं निकलेगा, इसको फिर से काटो। उसके बाद वह उन टुकड़ों को भी कई छोटे छोटे टुकड़ों में कटवा देता है, लेकिन फिर भी उसमें से कोई जेड नहीं निकलता है। होस्ट बोलता है कि इतने बड़े वैल्यूएबल पत्थर में से कोई जेड नहीं निकला, फिर भी हम इसे ऑक्शन की वैल्यू के बराबर मानेंगे, जो कि 15 मिलियन था। वह बंदा सॉन्गी सोचता है कि इस छोटे से पत्थर में से क्या ही निकलेगा, मैं तो अब 13 मिलियन से आगे चलने लगा हूँ, तो क्या तुम अब भी अपना स्टोन कटवाना चाहोगे? लिनक्यू बोलता है नहीं। पीछे वाले लोग बोलने लगते हैं कि क्या यह सच में हार मान रहा है, यह तो जवानी के जोश में आके 500 मिलियन हारने वाला है। लिनक्यू बोलता है कि इस छोटे से पत्थर के ऊपर से एक बस पतली सी परत हटानी है। वह होस्ट तो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि उस स्टोन से तुम्हें बड़ा सा एक जेड का पीस मिल जाएगा? उसके बाद तो उस पत्थर के ऊपर से एक पतली सी परत हटाई जाती है, जिसको देखने के बाद तो आसपास के सभी लोगों का एकदम मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि यह तो इंपीरियल ग्रीन जेड था, जिसकी कीमत तो कम से कम 50 मिलियन होती ही है। झैंगसेन का भाई भी यह देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। झैंगसेन तो बोलता है कि इसने यह सिर्फ 3000 में खरीदा था, लेकिन अब यह चाहे तो आसानी से 40 मिलियन में बेच सकता है। उसके बाद लिनक्यू उस बंदे से बोलता है कि मिस्टर सॉन्ग, तुम तो शर्त हार गए हो। और इधर बेचारे सॉन्ग को काफी बड़ा सदमा लगा था, क्योंकि वह 1 घंटे के अंदर 600 मिलियन हार गया था। वह होस्ट बोलता है कि क्या तुम यह इंपीरियल ग्रीन जेड हमारे पास 60 मिलियन में बेचना चाहोगे? लेकिन तभी पीछे भीड़ में से आवाज आती है कि नहीं नहीं, 70 मिलियन, 80 मिलियन, 85 मिलियन। तभी होस्ट 100 मिलियन बोल के सबकी बोलती बंद कर देता है। उसके बाद वह लिनक्यू की तारीफ करते हुए बोलता है कि उस लास्ट वाले स्टोन ने तो पूरा गेम ही बदल के रख दिया, मैं तुमसे यह सारे के सारे जेड खरीदना चाहता हूँ। लिनक्यू भी बोलता है कि इससे मेरी काफी परेशानियां कम हो जाएंगी। उसके बाद वह सारे के सारे स्टोन होस्ट को दे देता है, लेकिन वह एक रेड कलर का जेड स्टोन अपने पास बचा के रख लेता है। वह जेड क्रिस्टल को लेते हुए क्वीन जेनजेन की तरफ देखता है। जेनजेन सोचती है कि वह तो इधर ही आ रहा है और उसके हाथ में एक जेड स्टोन भी है। अगर उसने मुझे प्रपोज कर दिया तो फिर क्या मुझे हाँ बोल देना चाहिए या फिर नहीं? उसके बाद तो वह एकदम शर्माते हुए सोचने लगती है कि नहीं नहीं नहीं, अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन लिनक्यू उसका सर पकड़ के साइड में कर देता है और फिर वह स्टोन लेके उसकी मॉम के पास जाता है। वह बोलता है कि हमारी पहली मीटिंग में कुछ यादगार चीज नहीं था, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपको पसंद आएगा। उसकी मॉम तो बोलती है कि तुम तो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हो, मैं तो तुम्हारे लिए भगवान से आशीर्वाद मांगूंगी। लिनक्यू बोलता है कि सासू माँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। इधर हम लोग उस बंदे सॉन्गी को देखते हैं, जिसके पास से पैसे लेने के लिए एजेंसी वाले आ गए थे, और जब तक वो पैसे नहीं दे देता उसको जाने नहीं देने वाले थे। उसके बाद वह अपने डैड को फोन लगा के हेल्प मांगता है, और काफी ज्यादा डांट सुनने के बाद उसको पैसे मिल ही जाते हैं। लिनक्यू तो एकदम उसके पीछे ही खड़ा हो गया था, जिस पर वह बोलता है कि बस 1 सेकंड रुक जाओ, भेज रहा हूँ। उसके बाद वह पैसे भेज देता है। लिनक्यू बोलता है थैंक यू मिस्टर सॉन्ग, तुम्हारी वजह से मैं अमीर बन गया हूँ। और फिर जाते जाते यह बोलता है कि फिर मिलेंगे। लिनक्यू सोचता है कि 600 मिलियन एक दिन में हो गया, अब तो मैं काफी ज्यादा अमीर हो गया हूँ, लेकिन उस अंडे को हैच करने के लिए जितना माना पर्ल चाहिए उतना पैसा तो नहीं हुआ है। झैंगसेन का भाई तो लिनक्यू की तारीफ करते हुए बोलता है कि आज की यह वाली शर्त तो एकदम कमाल की थी। लिनक्यू भी सोचता है कि बिल्कुल। उसके बाद लिनक्यू बोलता है कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। उसका भाई तो बोलता है कि बताओ, जो तुम्हारा काम है समझ लो हमारा काम है। लिनक्यू बोलता है कि इस पैसे के बदले में मुझे गोल्ड रंग के लाइटनिंग और स्पेटियल वाले माना पर्ल चाहिए। झैंगसेन का भाई तो बोलता है कि मैं इंतजाम कर दूंगा, लेकिन 600 मिलियन में स्पेटियल वाला माना पर्ल मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे मिलता है तो मैं उसे तुम्हारे लिए लेके रख लूंगा। जिसके लिए लिनक्यू उसको थैंक यू बोलता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। लिनक्यू अगले 2 दिन तक उसी लग्जरियस बिल्डिंग में रुकने वाला था। वह बेड पे लेटते हुए बोलता है कि 9527 उठो, अब तुम्हारे काम का टाइम हो गया है। उसके बाद उसका सिस्टम आज के लिए उसको एक रैंडम स्किल देता है, जो कि डबल एस रंग का एनिमोर्फ स्किल था, और इसका नाम जेड रैबिट था। लिनक्यू उस सिस्टम से यह बोलता है कि तुमको कुछ हो गया है क्या, आजकल कई दिनों से मुझे ई रैंक वाली स्किल नहीं दे रहे हो। जिस पर सिस्टम तो बोलता है कि शायद कल से ही मिलना शुरू हो जाए। लिनक्यू बोलता है कि मेरे पास तो पहले से ही एनिमोर्फ स्किल है, तो दोबारा कैसे मिल सकता है? सिस्टम भी बोलता है कि बाकी सारे स्किल कंपेटेबल नहीं है तुम्हारे साथ, लेकिन जेड रैबिट परफेक्ट है, क्या तुम इसको फ्यूज करना चाहते हो? और लिनक्यू के यस बोलते ही उसका फ्यूजन शुरू हो जाता है, और स्किल फ्यूज होने के बाद वह डायमेंशनल मून रैबिट में इवॉल्व हो जाता है। लिनक्यू बोलता है कि अरे बीच में तुम लाइटनिंग वाला पार्ट लगाना भूल गए हो, जिस पर सिस्टम बोलता है कि यह काफी ज्यादा बड़ा नाम हो जाता है, और इतना बड़ा बोरिंग सा नाम सुन के कोई लाइक नहीं करेगा वीडियो को, इसलिए लिनक्यू के एक प्यारे और छोटे से इवॉल्व हुए नाम के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद उसके स्किल के बारे में वह सिस्टम बताता है कि मून के पावर के साथ साथ तुम्हारी भी पावर बढ़ेगी। अगर चांद कम निकला हुआ है तो तुम्हारा पूरा स्किल 100% बढ़ेगा, लेकिन अगर पूर्णिमा वाली रात को तुम इसी स्किल को यूज करोगे
करोगे तो फिर तुम्हारा अभी का पावर जो है वो 500% बढ़ जाएगा। लिनक्यू बोलता है कि अरे वाह 500% बढ़ेगा, चलो मैं अभी ट्रांसफॉर्म होकर के अपनी पावर चेक करता हूँ। उसके बाद वह बेड से नीचे उतरता है और फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और जब वह इसमें ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके शरीर के चारों तरफ से एकदम खतरनाक पावर्स निकल रही होती है। वह अपने आप को शीशे में देख के बोल रहा होता है कि रैबिट का यह सेकंड वाला फार्म तो काफी ज्यादा कूल लग रहा है, लेकिन मेरी पावर बढ़ने के साथ साथ मेरा माना भी बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। सिस्टम कैलकुलेट करके बताओ कि इस रूप में कितनी देर तक मेरा माना चलेगा। उसके बाद वह सिस्टम कैलकुलेट करके बताता है कि तुम्हारे अभी के लेवल के हिसाब से तो तुम 1 मिनट से ज्यादा नहीं चल पाओगे। लिनक्यू सोचता है कि 1 मिनट तो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। सिस्टम बोलता है कि तुम्हारी पावर्स तो 5 गुना ज्यादा बढ़ रही है। लिनक्यू बोलता है हाँ 5 गुना। उसके बाद वह पोज मारते हुए बोलता है कि मेरे जैसा आदमी अगर 1 मिनट तक टिक जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। तभी इतने में अचानक से झैंग सेन अंदर आ जाता है और वह लिनक्यू के इस बात को एकदम गलत ही तरीके से समझने लगता है। वह तो बोलता है कि मैंने कुछ भी देखा और सुना नहीं। लिनक्यू सोचता है क्या मुझे उसे मार देना चाहिए। उसके बाद हमें 2 दिन बाद कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग छुट्टियों के बाद वापस लौट रहे होते हैं। कोई लड़की पीछे चिल्ला रही होती है कि मेरे लगेज उठाने में मदद करो। लिनक्यू बोलता है कि क्या तुमको कुछ सुनाई दे रहा है, जिस पर झैंग सेन बोलता है नहीं तो। तभी वह लड़की उन दोनों को रोकते हुए बोलती है कि हे, यह लड़की एक गोल्ड रैंक की शैडो अवेकनर थी। लिनक्यू पूछता है कि तुमको कुछ चाहिए क्या। वह बेचारी लड़की तो सोचती है कि जब से मैं इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ तब से मुझे ऐसा किसी और ने इग्नोर नहीं किया है, हो सकता है वे लोग मेरा अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रहे हो। वह लड़की बोलती है कि मैं अपना लगेज तुमको गर्ल्स हॉस्टल तक ले जाने का चांस देती हूँ। लिनक्यू बोलता है क्यों, अगर तुमको किसी से हेल्प चाहिए तो फिर हेल्प के जैसे मांगो, तुम तो एकदम बॉस के जैसे ऑर्डर कर रही हो जैसे कि हम लोगों ने तुमसे कुछ उधारी ले रखा है। वह लड़की सोचती है कि अरे हाँ यह बात भी सही है, लेकिन मुझे पता है कि अधिकतर लड़कों को क्या चाहिए होता है। उसके बाद वह एकदम प्यार से बोलती है कि सॉरी हैंडसम, क्या तुम मेरा लगेज उठाने में मेरी मदद करोगे। लिनक्यू बोलता है कि यही चीज तुमको शुरू में ही बोलनी चाहिए थी। मुझे पता है कि तुम माफी मांगने में उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन दिल से अच्छी हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद वह उसका बैग लेके वहां से चलने लगता है। वह लड़की तो पूछती है कि मैंने तुमको यहाँ पहले नहीं देखा है, क्या तुम एक फ्रेशमैन हो, तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर वो बोलता है कि मेरा नाम झैंग सेन है और इसका नाम लिनक्यू है, लेकिन तुम्हें किसी और का नाम पूछने से पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। वह लड़की तो बोलती है कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, मेरा नाम लिन यून जुआन है और मैं अभी के लिए 3rd ईयर में हूँ। झैंग सेन तो बोलता है कि मुझे लगता है यह हमारे कॉलेज के टॉप ब्यूटीज में से एक होगी। लिनक्यू तो उसके मुंह पे ही बोल देता है कि मुझे नहीं लगता यह इतना अच्छा होगी, यहाँ तक कि उसे अपना बैग उठाने के लिए भी किसी की हेल्प चाहिए। और बात रही सुंदर दिखने की, तो फिर यह तो जेन जेन से तो कम ही सुंदर है। वह लड़की तो अपने मन में ही सोच रही होती है कि ये लोग अभी नए हैं इसलिए इनकी कोई गलती नहीं है। वह अपने मन में ही अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही होती है। उसके बाद वे लोग लगेज लेके गर्ल्स हॉस्टल के पास पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से ऊपर से किसी का कपड़ा उड़ते हुए आता है और वह तो उड़ते हुए जाकर के झैंग सेन के मुंह पे ही गिर जाता है। झैंग सेन यह उस लड़की को दे देता है। वह बोलती है कि यह जिसका भी है मैं उसे लौटा दूंगी और यहाँ तक मदद करने के लिए थैंक यू। झैंग सेन तो वहां से जाते हुए बोलता है कि गर्ल्स हॉस्टल तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। उसके बाद हमें कॉलेज में छुट्टियों के बाद का पहला दिन दिखाया जाता है। लिनक्यू तो क्लासरूम में बैठ के सोच रहा होता है कि हम लोगों का पहला क्लास माना बीच के बारे में है। पीछे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि हम लोगों का क्लास प्रोफेसर जेंग लेने वाले हैं। लिनक्यू सोचता है कि माना बीच के बारे में मेरे से ज्यादा इस दुनिया में और कोई भी नहीं जानता है, हाँ 9527 को छोड़ के। उसके बाद वह किताब में एक जगह गलत पाता है, वह उसको वहाँ पे सही कर देता है। उसके बाद वह देखता है कि और भी 2-3 जगह पे गलत लिखा था, जिसको वह सही करने लगता है। तभी कोई लिनक्यू से बोलता है एक्सक्यूज मी। उसके बाद लिनक्यू अपना सर उठा करके उसको देखता है। सामने प्रोफेसर ने बोला कि जो तुम लिख रहे हो क्या वह मुझे दिखा सकते हो। लिनक्यू उनको अपना नोटबुक देते हुए सोचने लगता है कि यह अंदर कब आ गए। उसके बाद तो लिनक्यू के नोटबुक को देखते हुए प्रोफेसर ने बोला कि प्लीज थोड़ा सा साइड में हट जाओ। उसके बाद वह लिनक्यू से उसका नाम पूछते हैं, जिस पर लिनक्यू अपना नाम भी बता देता है। प्रोफेसर बोलते हैं कि यहाँ पे तुमने क्रिम्सन जेट कैट के बारे में लिखा है, ये लोग रात रीचर होते हैं, क्या इस स्टेटमेंट के लिए तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। लिनक्यू बोलता है कि उनके पास एक खतरनाक नाइट विजन होता है और हमने कई ऑब्जर्वेशन में पाया है कि वे लोग रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और फिर वह उसमें कई सारी चीजों के बारे में उनको समझाने लगता है। पीछे कई सारे बच्चे बैठ के बात कर रहे होते हैं कि लिनक्यू प्रोफेसर से बातचीत कर रहा है। तभी एक लड़का उठते हुए बोलता है कि प्रोफेसर हम लोग अभी क्लास में ही हैं। प्रोफेसर बोलते हैं कि इधर किताब में कुछ गड़बड़ है, जिसमें सुधार करवाने के लिए मुझे लिनक्यू से डिस्कस करना है। तुम सब लोग जाओ और अपने अगले क्लास की तैयारी करो। ओलियोंग क्वियान तो लिनक्यू को देख के बोलती है कि वह कितना अमेजिंग है और सभी लोग तो बोल रहे होते हैं कि यह लड़का कौन है। प्रोफेसर तो बोल देते हैं कि अब तुम लोग जाओ, हम दोनों का भी डिस्टर्ब मत करो। उसके बाद सभी लोग एक एक करके क्लासरूम से बाहर जाने लगते हैं। लिनक्यू अभी भी वहीं पे बैठ के प्रोफेसर से डिस्कस कर रहा होता है। लिनक्यू पूछता है कि क्या यह सब अभी
भी इतना जरूरी है? प्रोफेसर बोलते हैं कि हाँ, यह बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है। अगर हम लोग माना बीच के बारे में इन सबको गलत जानकारी देते हैं तो फिर हो सकता है कि डंजन में इन सब की जान भी जा सकती है। चलो लिनक्यू अभी बात को कंटिन्यू करते हैं। उसके कुछ देर बाद में हमें एडवांस मैथ का क्लासरूम दिखाया जाता है। वहाँ पे जेन को देख के लिनक्यू सोचता है कि मैं लकी हूँ जो इसके बगल वाली सीट अभी भी खाली है। तभी वहाँ पे ओलियोंग क्यूएन आके लिनक्यू का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि मेरा यह सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा खराब है, चलो साथ में बैठते हैं और जो चीज मुझे समझ में नहीं आए वो मुझे समझा देना। लिनक्यू बोलता है कि मैं तो क्वीन जेन के पास बैठने जा रहा था। इस पर जेन तो उधर मुंह करते हुए बोलते हैं कि जाओ उधर ही बैठ जाओ। ओलियोंग तो लिनक्यू का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि तुम तो सब कुछ जानते हो। लिनक्यू सोचता है कि मैं तो फोटोग्राफिक मेमोरी की वजह से यह सब याद रख पाता हूँ। तभी वह देखता है कि पीछे की तरफ जेन बहुत गुस्सा हो रही थी। हमें मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। लिनक्यू बोलता है कि अब जाके फाइनली अवेकनर क्लास का टाइम आया है। झैंगसन तो बोलता है कि पक्का हम लोगों को फिर कोई खतरनाक सा निर्दयी टीचर मिलने वाला है। ओलियोंग तो लिनक्यू के पीछे पीछे ही आ रही थी, जिस पर यह उससे पूछ ही लेता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। वह बोलती है कि मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम पढ़ाई में मेरी हेल्प करो, क्या मैं यह नहीं कर सकती हूँ? लिनक्यू बोलता है नहीं नहीं, तुम कर सकती हो। उसको क्वीन जेन दूर से ही घूर रही होती है। लिनक्यू सोचता है कि अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मैं पक्का मरने वाला हूँ। तभी उनके पीछे से आवाज आता है कि बहुत टाइम हो गया तुम सबसे मिले हुए, और यह उनकी पहले वाली टीचर मिस हान थी। वह बोलती है कि मैं इस सेमेस्टर के लिए अवेकनर क्लास की तुम्हारी टीचर रहूंगी। पीछे से झैंगसन बोलता है कि यह तो एकदम गॉर्जियस लग रही है। वह बोलती है कि यह एकदम पहले के जैसा होगा, तुम लोगों को सबको अपनी पावर दिखाते हुए उसके बारे में बताना पड़ेगा। और उनकी यह बात सुन के लिनक्यू तो एकदम उदास हो जाता है। वह सोचता है कि अगर मैं सबके सामने रैबिट बन के अपनी एबिलिटी दिखाऊंगा तो सब लोग मुझ पे हंसेंगे। टीचर बोलती है कि क्वीन जेन सबसे पहले तुम स्टार्ट करो। उसके बाद तो क्वीन जेन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और फिर अपने आइस पावर के बारे में सबको बताती है। उसके बाद ओलियांग क्यूएन की बारी आती है। वह भी अपना फायर पावर दिखाते हुए सबको इसके बारे में बताती है। तभी टीचर बोलती है कि लिनक्यू अब तुम्हारी बारी है। वह बेचारा तो एकदम मासूम सा बनते हुए बोलता है कि क्या मैं इस पार्ट को स्किप कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं है। वह बेचारा तो यही सोच रहा होता है कि अगर मैं सबके सामने रैबिट बन गया तो सभी लोग मुझ पे हंसेंगे। इस पर टीचर बोलती है कि अगर तुम एक रैबिट एनिमोर्फ हो तो इस पर कोई बात नहीं है और कोई भी बच्चे तुम पे हंसेंगे नहीं। उसके बाद लिनक्यू बोलता है ठीक है, और फिर वह अपने डायमेंशनल मूर रैबिट में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ट्रांसफॉर्म होने के साथ साथ उसके शरीर के चारों तरफ काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है, और जब लिनक्यू अपना पैर आगे बढ़ाता है तो उससे एनर्जी की वेव्स निकलती हैं, जिसको देखने के बाद तो सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ओलियोंग बोलती है कि यह तो लिनक्यू का एनिमोर्फ वाला रूप है, यह तो सच में एक रैबिट है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। उधर पीछे से लड़कियां बोल रही होती हैं कि काश मैं इसका कान टच कर पाती। उसके बाद लिनक्यू जंप करता है और एनिमोर्फ में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से वह काफी ऊंचा जंप करता है, और फिर वह वहां पे रखे हुए एक डमी के ऊपर अपना पावरफुल पंच मारता है, जिससे उसके तो कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद तो वहाँ पे खड़ी हुई सारी लड़कियां उसकी फैन हो जाती हैं। वह बोलती है कि यह पंच तो अमेजिंग था, लिनक्यू तो कितना ज्यादा कूल लग रहा है। क्वीन जेन भी यह बोल ही देती है कि वह अपने एनिमोर्फ फॉर्म में अब और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। ओलियोंग भी बोलती है कि यह कितना क्यूट है। वह बोलती है ग्रैंडफादर ऐसा सीनियर ढूंढने के लिए थैंक यू। उसके बाद टीचर बोलती है ठीक है हो गया, अब अगली बारी सीमा यान की है। वह सोचती है कि अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो यह लड़कियां बेहोश हो जाएंगी। सीमा यान तो लिनक्यू के ऐसे पावर को देख के काफी ज्यादा जलन महसूस कर रहा था। वह बोलता है कि मेरा ईगल एनिमोर्फ रैबिट के एनिमोर्फ से तो काफी ज्यादा कूल है, लेकिन इसको देखने के बाद सारी लड़कियां बोलने लगती हैं कि यह तो कितना घटिया है, यह तो लिनक्यू के सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं है। और इधर सीमा यान तो लिनक्यू को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, और जब सभी लोग अपना पावर्स दिखा देते हैं तो टीचर बोलती है मैं तुम सबकी एबिलिटी अब जान गई हूँ, इसीलिए मैं तुम सबके लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्लान बनाऊंगी, और फिलहाल अभी के लिए तुम लोग अपना फिटनेस बढ़ाने के लिए रनिंग करोगे। झैंगसन तो बोलता है कि हमने यह ट्रेनिंग पहले ही कर ली है, हमें इस बार ग्राउंड के कितने चक्कर लगाने होंगे। इस पर टीचर अपना एक उंगली दिखाती है। लड़कियां तो खुश होते हुए बोलती हैं कि सिर्फ एक चक्कर। तभी मिस हान जूनिंग बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, यह तो एक इन्फिनिटी है, जिस पर वह बच्चे बोलने लगते हैं कि यह तो इम्पॉसिबल है। टीचर बोलती है गुड लक, अगर तुम्हारा फिजिकल फिटनेस गोल्ड रैंक तक पहुंच गया तब तुमको रनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद तो सीमायान वहां से जाने लगता है। उसके बाद सीमायान वहां से जाते हुए लिनक्यू से बोलता है कि तुम रनिंग करने के लिए क्यों नहीं चल रहे हो। लिनक्यू बोलता है कि मुझे रनिंग क्यों करनी चाहिए, जिस पर सीमायान लिनक्यू से बोलता है कि जब तक हमारी फिजिकल फिटनेस गोल्ड रैंक तक नहीं पहुंच जाती तब तक हमें रनिंग करने के लिए बोला गया है। लिनक्यू बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूँ। टीचर हान बोलती है कि लिनक्यू इधर आओ, मैं तुम्हारी फिजिकल फिटनेस खुद से चेक करूंगी। उसके बाद लिनक्यू टीचर के पास जाते हुए बोलता है कि कर लीजिए चेक। उसके बाद वह टीचर लिनक्यू का हाथ पकड़ती है। लिनक्यू सोच रहा होता है कि टीचर का हाथ तो कितना ज्यादा सॉफ्ट है, क्या यह सच में किसी लड़की का मुलायम और सुंदर हाथ है। तभी वह सोचता है कि मुझे फोकस करना चाहिए। उसके बाद वह अपने पावर्स को फोकस करता है, जिससे उसके हाथों में
में पावर का फ्लो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। टीचर तो लिनक्यू से पूछती है कि क्या तुम पक्का हो कि तुम एक पावर अवेकनर नहीं हो। उसके बाद वह लिनक्यू का हाथ छोड़ देती है। टीचर बोलती है कि यह सच में गोल्ड रैंक पे है, इसीलिए तुम्हें रनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। टीचर की यह बात सुनते हुए सीमायान तो चौंकते हुए बोलता है कि क्या वह सच में एक गोल्ड रैंक पे है। टीचर तो सीमायान को डांटते हुए बोलती है कि तुम इधर क्या देख रहे हो और तुम अभी रनिंग क्यों नहीं कर रहे हो। उसके बाद तो वह बेचारा एकदम उदास मन से वहां से चला जाता है। टीचर लिनक्यू से बोलती है कि क्या तुम्हें पता है अगले 2 महीने बाद अवेकनर टूर्नामेंट होने वाला है। वह बोलता है हाँ, प्रिंसिपल ने मुझे बताया था कि जीतने वाले को एक प्लेटिनम रैंक का माना पर्ल और 5 मिलियन दिए जाएंगे। और हाँ, वाइस प्रिंसिपल ने मेरे लिए पहले ही इसका साइन अप कर लिया है। टीचर बोलती है कि मैं तुम्हें रिकमेंड करने का सोच रही थी, लेकिन उन्होंने तुमको पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन यहाँ पे एक और स्टूडेंट है जिसको पार्टिसिपेट करने का चांस मिल सकता है। लिनक्यू तो टीचर से पूछता है कि कौन है वह लड़का। टीचर बोलती है कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि झैंग सेन है। और झैंग सेन का नाम सुन के तो लिनक्यू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। टीचर बताते हैं कि उसकी एक स्किल ब्लेसिंग ऑफ ग्लोरी से तो किसी का भी पावर बढ़ जाता है। उसको हम लोग एक सपोर्ट मेंबर के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि वह 10% तक किसी की पावर बढ़ा सकता है। लिनक्यू पूछता है कि इसमें टीम बैटल भी होता है क्या। तभी वह टीचर बोलती है कि वाइस प्रिंसिपल ने तुमको सिलेक्ट किया, लेकिन फिर भी उन्होंने तुमको इस बारे में कुछ नहीं बताया। टीचर बताती है कि हर टीम में 7 मेंबर होंगे। 6 मैच अकेले अकेले लोगों का होगा और 1 मैच 5 लोगों वाली टीम का होगा। जो कोई भी जीतेगा उसको पॉइंट मिलेंगे। लिनक्यू पूछता है क्या इसके लिए झैंग सेन का रैंक बहुत कम नहीं है। टीचर बोलते हैं किसी सपोर्ट को सिर्फ 5v5 मैच में अपनी स्किल का यूज करना पड़ेगा, और वैसे भी यह मैच 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। वैसे झैंग सेन का माना कितनी देर तक चलता है। लिनक्यू बोलता है कि कैपिटल यूनिवर्सिटी हमारे बराबर का हो सकता है। टीचर बोलते हैं कि हम लोग अभी सिर्फ 2nd प्लेस के लिए एम कर रहे हैं। लिनक्यू बोलता है क्या सामने की टीम वाले इतने ज्यादा पावरफुल है कि हम हार मान लेंगे। इस पर टीचर बताती है कि उस टीम में जियांग हू नाम का एक डिस्ट्रक्शन टाइप का अवेकनर है और वह इस समय प्लेटिनम 3 स्टार पे है। लिनक्यू पूछता है क्या प्लेटिनम 3 स्टार। टीचर बताती है कि तभी तो वह पूरे देश के कॉलेजों में फेमस है। वह बोलती है कि मुझे लगता है वाइस प्रिंसिपल यह चाहते हैं कि तुम इस कंपटीशन से कुछ न कुछ सीख पाओ। उसके बाद टीचर भी लिनक्यू के पास जाते हुए बोलती है कि तुम्हारे बाल कितने ज्यादा सॉफ्ट हैं, बिल्कुल एक रैबिट के जैसे। उसके बाद लिनक्यू सोचने लगता है कि मैं अभी के लिए सिल्वर रैंक पे हूँ, लेकिन मेरी फिजिकल फिटनेस गोल्ड रैंक की है। अगर हमारी टीम में कोई प्लेटिनम रैंक का नहीं है तो फिर उसमें कम से कम गोल्ड रैंक के पीक का तो कोई न कोई होना ही चाहिए। अभी फिलहाल मुझे इम्प्रूव करने के लिए 2 महीने बचे हुए हैं। तभी पीछे से सब लड़के आते हुए बोलते हैं कि हम लोग थक गए हैं, अब तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। टीचर बोलती है कि मुझे पक्का पता है कि तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें चक्कर लगाने को क्यों बोला। अगर तुम्हारा फिजिकल फिटनेस अच्छा होगा तो फिर माना पर्ल एब्जॉर्ब करने का साइड इफेक्ट तुम्हारे ऊपर कम होगा। चलो अब तुम सबके जाने का टाइम हो गया है। उसके बाद वह लिनक्यू और झैंग सेन से बोलती है कि तुम दोनों लोग आज रात में फील्ड में आ जाना। लिनक्यू बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह हमें कुछ वहाँ फील्ड में दिखाना चाहेंगी। हो सकता है वह और बाकी अवेकनर के साथ हमारी मीटिंग कराने वाली हो। उसके बाद हमें फील्ड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लड़का इन दोनों को देख के बोलता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड रात में हम लोगों के यूज के लिए है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके पीछे खड़ी लड़की तो इनको पहचान लेती है। वह बोलती है कि फ्रेशर को तो रात में पढ़ाई करना चाहिए। लिनक्यू बोलता है कि हमें हमारे टीचर ने यहाँ रात में बुलाया था। उसके बाद वह लड़की लिनक्यू के पास आते हुए पूछती है कि क्या कैप्टन हान जुनिंग तुम्हारी इंस्ट्रक्टर है, जिस पर लिनक्यू हाँ बोलता है। उसके बाद वह बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मैं चैंगलॉन इस टीम का लीडर हूँ और मैं प्लेटिनम 1 स्टार का पावर अवेकनर हूँ। वह लड़की भी बताती है कि मैं यून जुआन हूँ और मैं गोल्ड 9 स्टार की शैडो अवेकनर हूँ। लिनक्यू भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मैं सिल्वर 4 स्टार का एनिमोर्फ हूँ। झैंग सेन भी अपने बारे में बताता है कि मैं सिल्वर 2 स्टार का हीलर हूँ। सिल्वर रैंक का नाम सुनने के बाद इनको लगता है कि कैप्टन को इन लोगों में क्या दिख गया है। तभी टीचर वहां आते हुए बोलती है कि तुम लोग एक छोटा सा कंपटीशन करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। लिनक्यू तो घबराते हुए बोलता है कि गोल्ड रैंक के अवेकनर के साथ लड़ाई। वह तो अपने मन में ही सोचता है कि लगता है तुम मुझे मरवाना चाहती हो। टीचर बोलती है कि झैंग सेन तुम सपोर्ट टाइप के हो, तुम्हें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम अपनी स्किल का एक झलक इनको दिखा दो। उसके बाद झैंग सेन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। उसने अपनी ब्लेसिंग ऑफ ग्लोरी नाम के स्किल का यूज उसी लड़की के ऊपर कर दिया था, जिससे देखते ही देखते उस लड़की का पावर बढ़ जाता है और वह लड़की भी इसको बहुत अच्छे से फील कर पा रही होती है। वह टीम लीडर तो झैंग सेन के पास आते हुए बोलता है कि तुम्हारा पावर बूस्ट एकदम कमाल का है, तुम हमारी टीम में पक्का शामिल हो सकते हो। लिनक्यू बोलता है कि सपोर्ट को तो सभी लोग हमेशा प्यार करते हैं। वह लीडर बोलता है कि लिनक्यू कैसा होगा कि तुम दाई बियाओ से फाइट करो, वह हम सब में सबसे ज्यादा कमजोर है। दाई बियाओ गोल्ड 5 स्टार का एनिमोर्फ अवेकनर था। वह लिनक्यू से बोलता है कि तुम अपना बेस्ट देना, क्योंकि यह मैच 1 साइडेड होने जा रहा है। लिनक्यू सोचता है कि सही में मेरे और इसके पावर में तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। उसके बाद वह अटैक करने के लिए अपने एनिमोर्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वह तेजी से जंप करते हुए बोलता है कि मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा। उसके बाद वह अपने एक हाथ से जंप करते हुए इनहैंस्ड रैबिट स्टॉम्प का यूज करता है। दियाओबाई भी सोचने लगता है कि क्या यह लड़का सही में सिल्वर 4 स्टार पे है। लिनक्यू तो उसके पास पहुंच के बोलता है हाय।
उसके बाद वह अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए अटैक कर देता है। वह बंदा तो वहां से जंप कर देता है, लेकिन लिनक्यू का अटैक जब जमीन से टकराता है तो वहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उधर के साथ खड़े होकर वे लोग भी यही सोच रहे होते हैं कि क्या यह लड़का DIY को सप्रेस कर रहा है। उसके बाद तो वह बंदा एकदम सीरियस होते हुए बोलता है, अगर यही तुम्हारा सब कुछ था तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। लिनक्यू सोचता है कि उसका डिफेंस बहुत अच्छा है और मेरे अटैक से उसको थोड़ा भी डैमेज नहीं पहुंचा। वह बंदा तो अपने एनिमॉर्फ में ट्रांसफॉर्म होते हुए बोलता है कि अब मैं तुम पे थोड़ा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद तो वह बंदा देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने लगा था। पीछे की साइड कई लोग बोलने लगते हैं कि यह तो कितना ज्यादा अगली लग रहा है। वह तो एकदम गुस्से में चिल्लाता है कि शांत रहो, मैं अब एकदम सीरियस होकर फाइट करने जा रहा हूँ। उसके बाद तो वह वहां से अचानक से बहुत ही तेजी से जंप करता है और फिर लिनक्यू के ऊपर मुक्कों से हमला कर देता है। हमारा हीरो लिन भी उसके मुक्के का जवाब दे रहा होता है, लेकिन वह उससे ज्यादा पिट जाता है। वह सोचता है कि इसका डिफेंस तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लगता है मैं अपना 1 या 2 ट्रम्प कार्ड यूज करे बिना इसको नहीं हरा पाऊंगा। उसके बाद तो वह वहां से जंप करते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। उसके बाद तो वह अपने हाथों को बहुत ही तेजी के साथ रगड़ने लगता है, जिससे कि उसके हाथों में लाइटनिंग पावर जनरेट होने लगती है। यह उसको हाल ही में मिला हुआ एक लाइटनिंग पाम अटैक था। लिनक्यू अपना वह अटैक दाई बियाओ के ऊपर कर देता है। वह तो सोच रहा होता है कि उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन लिनक्यू के अटैक की वजह से उसको जोरदार झटका लगता है। लिनक्यू बोलता है कि यह तो बस शुरुआत है। उसके बाद वह उसके ऊपर फिर से दोबारा अटैक कर देता है, लेकिन दाई बियाओ भी इस अटैक के लिए एकदम तैयार था। उसने भी लिनक्यू के ऊपर मुक्के से अटैक कर दिया था। तभी लिनक्यू वहां से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। उसके बाद वह अपने दोनों हाथों को फिर से बहुत तेजी से रगड़ता है और दाई बियाओ के ऊपर लाइटनिंग ब्लास्ट वाला अटैक कर देता है, जिससे वह बंदा बहुत ही मुश्किल से बचता है। लिनक्यू की टीचर मिस हान तो बोलती है कि अगर तुम्हारे पास मूवमेंट स्किल की कमी है तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। तभी लिनक्यू उसके ऊपर हमला करने के लिए जंप कर देता है। दाई बियाओ एकदम गुस्से में बोलता है कि बस अब बहुत हो गया। उसके बाद वह अपना एक हाथ ऊपर की तरफ करता है और अपने एक स्किल ह्यूमन कैनन बॉल का यूज करता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ जाके लिनक्यू से टकरा जाता है। लिनक्यू को तो सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है। दाई बियाओ के इस अटैक की वजह से लिनक्यू के मुंह से तो खून भी निकलने लगता है। इस अटैक की वजह से लिनक्यू वहां पे बैठ जाता है। यह सब चीजें जब पीछे खड़ी हुई एक लड़की देखती है तो फिर वह बोलती है कि इसके मुंह से खून निकल रहा था। यह लड़की गोल्ड 7 रैंक की हीलर थी। वह लिनक्यू के पास आते हुए बोलती है कि लाओ मैं तुम्हें हील कर देती हूँ। तभी वहाँ पीछे खड़ी हुई मिस हान बोलती हैं कि इसकी चिंता मत करो, यह ठीक है, तुम इन दोनों के मैच के बीच में मत जाओ। लिनक्यू बोलता है कि मैंने इसको अंडर एस्टिमेट किया, मुझे लगता था कि मैं इसको ऐसे ही हरा दूंगा। वह इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से दाई बियाओ ने फिर से उसके ऊपर वही अटैक कर दिया था, लेकिन लिनक्यू उस अटैक के लगने से पहले ही वहां से जंप कर देता है। वह अपने आप को उस अटैक से बचाते हुए बोलता है कि अब तो धीरे धीरे मुश्किलें ज्यादा बढ़ रही हैं। वह ऊपर आसमान में देखता है कि छोटे चांद वाली रात का टाइम चल रहा था, जिसके बाद तो वह अपने डायमेंशनल मून रैबिट वाले पावर्स को एक्टिवेट करता है। वह बोलता है मून लायन फॉर्म। उसके बाद तो उसके शरीर के चारों तरफ की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे वह काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई देने लगा था। मिस हान बोलती है कि यह तो काफी ज्यादा कूल है। वहीं में बगल में खड़ी हुई वह हीलर बोलती है कि इस प्यारे से बनी को हर्ट मत करना। इस मून लायन वाले फार्म को एक्टिवेट करने के बाद उसकी पावर तो 120% बढ़ गई थी। लिनक्यू बोलता है कितना पावर काफी है तुम्हें हराने के लिए। उसके बाद वह अटैक करने के लिए तैयार होते हुए बोलता है लेट्स डू दिस, और फिर वह दाई बियाओ के ऊपर अपने मुक्कों से हमला कर देता है। लिनक्यू के वह मुक्के तो काफी ज्यादा फास्ट और पावरफुल थे, जिनके लगने के बाद दाई बियाओ तो बहुत ही ज्यादा दूरी तक उड़ते हुए चले जाता है और वह पीछे जाके एक दीवार से टकराता है। लिनक्यू के इस अटैक की वजह से उसके मुंह से तो खून भी निकलने लगा था और इसी के साथ तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी खत्म हो जाता है। वह बैठ के यही सोच रहा होता है कि मैं हार गया, मैं एक ऐसे लड़के से हार गया जो सिर्फ सिल्वर 4 स्टार पे है। लिनक्यू उसके पास आता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है क्या तुम ठीक हो। वह बंदा तो लिनक्यू की ऐसी पावर्स को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वह लिनक्यू का हाथ पकड़ के वहां से ऊपर की तरफ उठता है। वह बोलता है कि हाँ मैं सच में तुमसे हार गया हूँ। वह लिनक्यू से बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों ही किसी सिल्वर 4 स्टार के अवेकनर से काफी ज्यादा है। लिनक्यू बोलता है कि अगर तुम कुछ और समय तक कोशिश करते तो फिर तुम यह मैच जीत गए होते। वह हीलर तो लिनक्यू के पास आते हुए बोलती है क्या तुम ठीक हो। उधर पीछे दाई बियाओ को तो लिनक्यू से ज्यादा चोट लगी हुई थी। वह बोलता है कि मेरी इंजरी इससे काफी ज्यादा है। तभी वह लड़की बोलती है कि मैं तो पहले इसे हील करूंगी, क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है। वह लिनक्यू को हील करते हुए बोलती है कि बस थोड़ी देर में ही तुम अच्छा फील करने लगोगी। लिनक्यू बोलता है कि एक्चुअली मैं ठीक हो गया हूँ। उसके बाद मिस हान जूनिंग सबसे बोलती है मुझे विश्वास है कि आप सबको लिनक्यू की ताकत का अंदाजा लग गया होगा, तो लिनक्यू का टीम में आने से किसी का कोई ऑब्जेक्शन है। जिस पर वे सभी लोग बोलते हैं कि अगर वह सिल्वर रैंक पे रहते हुए गोल्ड रैंक वाले को हरा दे रहा है तो फिर वह तो टीम में आने के काबिल है। दाई बियाओ बोलता है वेलकम लिनक्यू। लिनक्यू सोचता है कि मैं एक गोल्ड रैंक के अवेकनर को इतने कम चांदनी रात में बहुत मुश्किल से हरा पाया हूँ। अगर मेरी फाइट फुल मून वाले टाइम पे होगी तब जाके मैं किसी प्लेटिनम वाले बंदे के सामने टिक पाऊंगा। उसके बाद मिस हान जूनिंग उसको 3 माना पर्ल देते
हुए बोलती है कि ये लो तुम्हारा मैच जीतने का रिवार्ड है। वह बोलती है कि अगर तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रो होना चाहते हो तो फिर मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें कुछ स्पेशल ट्रेनिंग भी दे दूंगी। लिनक्यू तो इसको कुछ और ही समझ के बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे इस तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लिनक्यू बैठ के उन सभी माना पर्ल को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, लेकिन सिल्वर रैंक के माना पर्ल से उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, इसीलिए वह उन सभी सिल्वर रैंक के माना पर्ल को अंडे को खिला देता है। तभी अचानक से उसका फोन बजता है। फोन पे दूसरी तरफ झेंग सेन बोलता है कि तुम अपने गोल्ड रैंक वाले माना पर्ल लेने के लिए कब जा रहे हो। तभी लिनक्यू चौंकते हुए पूछता है कि क्या तुम नहीं आ रहे हो क्या, जिस पर वह बोलता है कि मैं तो थोड़ा सा बिजी हूँ। हम लोग देखते हैं कि उसको उसकी गर्लफ्रेंड बैठ के खाना खिला रही होती है। वह बोलती है सैन मुंह खोलो आ। झेंगसेन बोलता है कि इतने दिनों के बाद तो मुझे एक छुट्टी का दिन मिला है, इसीलिए मैं चेंगमिन के साथ कुछ टाइम बिता रहा हूँ। और इधर बेचारा लिनक्यू तो रोते हुए सोचता है कि मैं जेनजेन के साथ में यह सब चीजें कब कर पाऊंगा, कब वह मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगी। उसके बाद वह अपने बेड से नीचे की तरफ उतरता है। वह वहां से जाते हुए बोलता है कि मुझे पहले अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करना चाहिए, इसके लिए मैं जाके पहले माना पर्ल ले आता हूँ। जब वह वहां से जा रहा होता है तो हम पीछे किसी बंदे को देखते हैं। वह फोन पे बोलता है कि अंकल वांग, हमें टारगेट मिल गया है, क्या हम अपना काम करना शुरू कर दें। इस पर उसको फोन से जवाब मिलता है कि उस कॉलेज के पास में ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स पड़े हुए हैं। इधर हम लोग लिनक्यू को जाते हुए देखते हैं, जो कि माना पर्ल लेने के लिए झेंगसेंग के भाई से मिलने गया होता है। उसका भाई भी माना पर्ल से भरे हुए एक बड़ा सा बॉक्स लेके आता है। वह बताता है कि इसमें 100 से ऊपर गोल्ड रैंक के माना पर्ल है, और इसमें से 3 तो प्लेटिनम रैंक के हैं, लेकिन मुझे लाइटनिंग या फिर स्पेस टाइप का कोई माना पर्ल नहीं मिला। लिनक्यू उन सभी माना पर्ल को लेते हुए बोलता है कि इतने सारे माना पर्ल को एक हफ्ते में इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हुआ होगा, इसके लिए थैंक यू। झेंगसेन का भाई भी बोलता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। जब लिनक्यू वहां से जा रहा होता है तो वह अपने पीछे बंदों को देख के सोचता है ये लोग तो यूनिवर्सिटी से ही मेरा पीछा कर रहे हैं। उसके बाद तो उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह अपने मन में ही सोचता है कि मुझे फॉलो करोगे। उसके बाद वह किसी को मैसेज भेजता है, और इसी के साथ ही साथ वह अपना लाइव लोकेशन भी भेज देता है। वह सोचता है कि चलो देखते हैं तुम लोग क्या करना चाहते हो। उसके बाद तो वह जानबूझकर एक सुनसान रास्ते की तरफ जाने लगता है, और यह बात जैसे ही वे लोग अंकल वांग को बताते हैं, वह तुरंत इसको करने का ऑर्डर दे देते हैं। लिनक्यू माना पर्ल वाला बॉक्स लेके वही सुनसान रास्ते से जा रहा होता है। तभी उसके सामने 2-3 एकदम हट्टे कट्टे लड़के आ जाते हैं। उन सबको देख के तो लिनक्यू बोलता है कि क्या तुम सब मुझे लूटने आए हो, या फिर मेरा शरीर देख के मुझसे अट्रैक्ट हो गए हो। मेरे साथ वह सब एकदम आराम से करना, क्योंकि यह तो मेरा एकदम पहली बार है। लिनक्यू की ऐसे फालतू फालतू बातें सुन के वो लोग भी सोचते हैं कि हम लोग पता नहीं किस पागल को पकड़ने आ गए हैं। उसके बाद वे सब लोग उसको उठा के वहां से ले जाने लगते हैं। लिनक्यू बोलता है तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो, क्या तुम सब लोग मुझे किडनैप कर रहे हो। उसके बाद हम लोगों को एक बड़े सी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वे लोग लिनक्यू को पकड़ के लाए हुए होते हैं। और यह बंदा कोई और नहीं बल्कि सोंगी का मैनेजर था, जिसने कि लिनक्यू को किडनैप करवाया था। उसके बाद वह उन सभी बंदों को नीचे देखने के लिए बोल देता है, अगर कोई आता है तो हमें बता देना। उसके बाद वह लिनक्यू के चेहरे से वह कपड़ा हटाता है। वह तो एकदम खतरनाक तरीके से लिनक्यू को देखते हुए बोलता है कि बच्चे तुम तो फाइनली। लिनक्यू उन सबको देख के बोलता है कि अंकल वांग, यंग मास्टर सोंग, तुम इस समय क्या चाहते हो। सोंग का वह मैनेजर तो लिनक्यू से बोलता है कि यहाँ से भागने के बारे में तो सोचना भी मत। लिनक्यू सोचता है कि अगर मैं भागना चाहता तो ये लोग मुझे पकड़ ही नहीं पाते, मैं तो जानबूझ के तुमसे पकड़ा गया हूँ, जिससे मैं यह जान सकूं कि तुम लोग चाहते क्या हो। तभी पीछे की तरफ बैठा मिस्टर सोंग बोलता है कि इसके जैसा कोई स्किल बंदा भागेगा क्यों। लिनक्यू, क्या तुम हमारे साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो। लिनक्यू बोलता है कि तुम मुझे आपस में कोऑपरेशन के लिए डिस्कस करना चाहते थे, और मुझे लगा कि तुम मेरा किडनैप कर रहे हो। उसके बाद लिनक्यू उसके बगल में कुर्सी लेके बैठ जाता है। मिस्टर सोंग बोलता है कि तुम जेम स्टोन चूज करने में एक्सपर्ट हो, क्यों ना हम लोग आपस में समझौता करके 50-50 कर ले। लिनक्यू बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं तो यह खुद कर सकता हूं और सारा का सारा अपने लिए रख सकता हूं। लिनक्यू की यह बात सुनते ही वह एकदम गुस्से में बोलता है कि तुम यह नहीं देख रहे हो कि तुम किस सिचुएशन में हो, मैं तो तुमको सिर्फ एक चांस दे रहा था। तभी उसका मैनेजर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, और उसके पावर्स को देख के लिनक्यू सोचता है कि मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि अंकल वांग प्लेटिनम रैंक के एक्सपर्ट होंगे। तभी मिस्टर सोंग बोलता है कि लिनक्यू, तुमने उस दिन जो मुझसे 500 मिलियन लिए थे, उसकी वजह से आज तुम इस प्रॉब्लम में पड़ गए हो, और आज तुम मुझे उसका हर एक टुकड़ा लौटाओगे वापस। उसके बाद तो लिनक्यू बोलता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो झेंगसेन से ले लो। हमें पता चलता है कि लिनक्यू ने वो मैसेज झेंगसेन को ही किया था, और वह इस उम्मीद में था कि झेंगसेन उसे बचाने के लिए आएगा। तभी वहाँ पे एक धमाका होता है, और उनका एक बंदा वहाँ पे उड़ते हुए आके गिरता है। उसके बाद तो हम लोग वहाँ से क्वीन जेनजेन को आते हुए देखते हैं।
जो कि एकदम स्टाइलिश तरीके से सुपर हीरो वाली लैंडिंग करती है। इसको वहाँ देखने के बाद बाकी सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी क्वीन जेनजेन वहाँ पे लिनक्यू को देखती है। लिनक्यू सोच रहा होता है कि झैंगसेन क्वीन जेनजेन को यहाँ पे क्यों ले आया, यहाँ पे तो काफी ज्यादा खतरा है। वह यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी क्वीन जेनजेन आके उसको पकड़ते हुए बोलती है, झैंगसेन ने मुझे बताया कि तुम किसी खतरे में हो। लिनक्यू बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जेनजेन बोलती है कि यह तो बिल्कुल अच्छी बात है, मुझे तो लगा था कि तुम्हारी जान को काफी ज्यादा खतरा है। इधर लिनक्यू सोचता है क्या वह मेरी बारे में चिंता कर रही थी। उसके बाद लिनक्यू क्वीन जेनजेन से बोलता है कि मैं आगे से वैसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तुम्हें मेरे बारे में चिंता हो। क्वीन जेनजेन तो बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में कोई चिंता नहीं कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा तो शर्म से एकदम लाल हो गया था। तभी मिस्टर सॉन्ग एकदम गुस्से में बोलता है कि अंकल वांग, इस लड़के को छोड़ना मत। उसके बाद उसका मैनेजर वांग भी बोलता है कि ठीक है। उसके बाद वह अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर रहा होता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पा रहा होता है। मिस्टर सॉन्ग तो एकदम गुस्से में पूछता है कि तुमने क्या किया। लिनक्यू बोलता है कि मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया है। तभी हम लोग झैंगसेन के साथ में पीछे उस कॉलेज के प्रिंसिपल को देखते हैं। ट्रू वॉलियंस मास्टर ओलियोंग जी को देख के तो उस मैनेजर की हवा टाइट हो जाती है। जब प्रिंसिपल लिनक्यू और क्वीन जेनजेन को देखते हैं तो वो आपस में ही लगे हुए थे। इनको देखने के बाद वह सोचते हैं कि मुझे लगा कोई इमरजेंसी होगा, लेकिन मुझे तो यहाँ पे इनका लवी डबी देखना पड़ रहा है। इससे तो मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई है। क्वीन जेनजेन बोलती है कि इसको देख के आपको लगता है कोई गलतफहमी हो जाएगी, मैं तो बस। तभी इतने में लिनक्यू क्वीन जेनजेन का हाथ पकड़ लेता है। वह बोलता है कि मेरे अंदर कब से फीलिंग थी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। उसके बाद तो वह खींच के उसको और अपने पास कर लेता है, जिसके बाद तो क्वीन जेनजेन भी एकदम प्यार से बोलती है लिनक्यू। और इसको देखने के बाद तो उस बंदे सोंगी का तो एकदम दिमाग खराब हो जाता है। वह बोलता है कि लिनक्यू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसके बाद तो वह वहां पे पड़ी हुई एक कुर्सी उठा के उनकी तरफ फेंक देता है। तभी क्वीन जेनजेन उसकी तरफ एकदम गुस्से से देखती है और उसके बाद तो वह तेजी से आके उसके मुंह पे एक लात मार देती है, जिससे वह तो उड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। क्वीन जेनजेन बोलती है कि कुछ भी करने से पहले सिचुएशन देख लिया करो। उसके बाद लिनक्यू बोलता है कि हम कंटिन्यू करते हैं, जिसके बाद वह भी बोलती है ओके। उसके बाद तो वह क्वीन जेनजेन का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इस पर वह भी हाँ बोल देती है और खुश होते हुए उसके कंधे पे अपना सर रख लेती है। यह सब देखने के बाद उस बंदे सोंगी का तो मुंह एकदम खुला का खुला ही रह जाता है। वह बोलता है कि जेनजेन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जिसके बाद तो वह उसको एकदम घूरने लगती है। तभी लिनक्यू बोलता है कि इस इडियट का ध्यान तो मैं रख लूंगा। उसके बाद लिनक्यू उस बंदे की तरफ जाने लगता है। उसके बाद वह उसके पास जाके बैठ जाता है। लिनक्यू बोलता है कि यंग मास्टर सॉन्ग, चलो थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जिस पर वह बंदा बोलता है कि तुम जीत गए हो, अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। लिनक्यू बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसके बाद वह उस बंदे का फोन निकालते हुए बोलता है कि मुझे तो बस पैसा चाहिए। उसके बाद वह किसी को फोन लगाने लगता है। वह बंदा सोंगी तो पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पर लिनक्यू बोलता है कि सोंगी, तुम बेवकूफ हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। हम लोग देखते हैं कि लिनक्यू ने उसके पापा के पास फोन लगा दिया होता है और जब वो फोन उठाते हैं तो लिनक्यू बोलता है कि मिस्टर सॉन्ग, मेरे पास तुम्हारा बेटा है, अगर तुम उसे दोबारा देखना चाहते हो तो मेरे अकाउंट में 1 बिलियन ट्रांसफर कर दो। उसके बाद लिनक्यू उधर से रिप्लाई आने का इंतजार करने लगता है। क्वीन जेनजेन तो पूछती है कि क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हो। लिनक्यू बोलता है कि यह तो मेरा एक स्टैंडर्ड है, मैं तो यही सोच रहा था कि इतना भी काफी नहीं है। तभी क्वीन जेनजेन शर्माते हुए बोलती है कि मैंने अभी सिर्फ डेट करने के लिए हाँ बोला है, शादी करने के लिए नहीं। लिनक्यू मोबाइल को देख ही रहा होता है, तभी उधर से रिप्लाई आता है 1। उधर फोन पे उसके पापा बोल रहे होते हैं कि इस बेवकूफ की कीमत सिर्फ 1 मिलियन है, अगर इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है तो इसे मार दो, मैं दूसरा बेटा कर लूंगा। लिनक्यू बोलता है कि रुको रुको, मैं तुमको थोड़ा सा डिस्काउंट दे रहा हूँ। लिनक्यू बोलता है कि यह तुम्हारे बेटे की जान की बात है और 900 मिलियन तो बेस्ट प्राइस रहेगा। जिस पर उधर उसके पापा बोलते हैं कि मैं सिर्फ 2 मिलियन दे सकता हूँ, उससे तो 1 पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा। तभी लिनक्यू के हाथ से कोई फोन ले लेता है। यह प्रिंसिपल थे जो बोलते हैं कि सोंग जियान, मैं ओलियोंग जी बोल रहा हूँ। जिस पर उसके पापा तो एकदम शॉक होते हुए बोलते हैं कि मिस्टर ओलियोंग। प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे ने मेरे एक स्टूडेंट को किडनैप किया था, हालांकि उसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन यह मेरे मुंह पे एक डायरेक्ट थप्पड़ मारने के जैसा है। जिस पर उसके पापा बोलते हैं कि उसकी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं तो उसे आने पे उसके पैर ही तोड़ दूंगा। कैसा रहेगा कि मैं कंपनसेशन के रूप में आपको 20 बिलियन दे दूं। प्रिंसिपल बोलते हैं यह सब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ फिर दोबारा हुआ तो यह तुम्हारी कंपनी का अंतिम दिन होगा। जिस पर उसके पापा बोलते हैं कि हाँ हाँ, मैं उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखा दूंगा। लिनक्यू बोलता है कि मास्टर, क्या यह सब पैसे मुझे देने वाले हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं कि लिनक्यू, मेरे पास पैसे का कोई काम नहीं है, तुम भी कभी न कभी आगे जाके ऐसी टाइम पे पहुंचोगे जहाँ तुम्हारे लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जिस पर लिनक्यू मुस्कुराते हुए बोलता है कि थैंक यू मास्टर, लेकिन मैं अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ। तभी उसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने का मैसेज आता है। इसके बाद तो लिनक्यू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उधर बगल में बैठ के वह बंदा
अंडा सॉन्ग ही तो रो रहा होता है। वह बोलता है कि मेरे पापा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तभी लिनक्यू उसकी तरफ एक सिक्का उछाल देता है। लिनक्यू बोलता है कि मुझे लग रहा है तुम गली के एक महान भिखारी बनने वाले हो। उस बंदे को प्रोटेक्ट करने वाला बोलता है कि यंग मास्टर लीन अपने लिमिट से बाहर मत जाओ, नहीं तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लिनक्यू बोलता है कि यह तो तुम मुझे किडनैप करने से पहले भी सोच सकते थे, और इस बात पे तो वह बंदा भी कुछ नहीं कर पा रहा होते। लिनक्यू बोलता है कि इस कंडीशन में तुम्हें शांत रहना चाहिए, अपने यंग मास्टर की हालत तो देखो। वह बेचारा तो काफी ज्यादा रो रहा होता है। उसके बाद वे दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं चलो मैं तुम सबको घर पे टेलीपोर्ट कर देता हूँ। लिनक्यू बोलता है कि एक सेकंड रुकना, मैं अपने माना पार्लर को फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। उसके बाद वह अपने माना पार्लर को उस बॉक्स में चेक करने लगता है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि इतनी कीमती चीज को तुमको अपने स्टोरेज स्पेस में रखना चाहिए। लिनक्यू बोलता है कि मास्टर ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे रखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे स्टोरेज स्पेस में एक ड्रैगन का अंडा है जो कि एक भुक्खड़ के तरह मेरे सारे माना पार्लर खा जाता है। और ड्रैगन के अंडे के बारे में सुन के तो प्रिंसिपल भी चौंक जाते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास ड्रैगन का अंडा है तो उसे जल्दी जल्दी हैच क्यों नहीं कर लेते, तुम्हें कुछ माना पार्लर के बारे में सोचने की क्या जरूरत है। लिनक्यू बोलता है कि मैं इसको करना तो चाहता हूँ, लेकिन इन सभी माना पर्ल की एनर्जी इसके लिए काफी नहीं है। इसके लिए कम से कम 2 एक्सॉल्ट लेवल के माना पर्ल चाहिए होंगे। प्रिंसिपल बोलते हैं कई दशकों से आज तक कोई एक्सॉल्ट लेवल का माना बीस्ट नहीं मारा गया है, तो फिर वह तुम माना पर्ल कैसे पाओगे, क्या कोई और तरीका नहीं है। लिनक्यू बोलता है कि मैं खुद से इसके अंदर माना ट्रांसफर करता हूँ, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि क्या तुमने इसके लिए कोई दूसरा एनर्जी सोर्स ट्राई किया है। लिनक्यू सोचता है कि मैंने तो इसके बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं था कभी। किसी अंडे को हैच करने के लिए तो उसको सिर्फ एनर्जी चाहिए होगी, इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ माना ही हो। विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी भी है। चलो ट्राई करते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं कि क्या तुम अभी ट्राई करना चाहते हो। लिनक्यू बोलता है हाँ, लेकिन कैसे। प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम्हारे पास लाइटनिंग स्किल है तो इसे अभी अंडे पे ट्राई करो। उसके बाद लिनक्यू अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस अंडे के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक करता है। लिनक्यू देखता है कि वह अंडा इस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। उसके बाद तो प्रिंसिपल और लिनक्यू दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वह लोग बोलते हैं कि यह तो काम कर रहा है। लिनक्यू बोलता है कि मास्टर मैं इस पे कुछ और ट्राई करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यह अंडा उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा या नहीं। आप चारों तरफ एक स्पेटियल बैरियर बना लीजिए, अगर यह फेल होता है तो हमारे लिए सेफ रहेगा। प्रिंसिपल बोलते हैं कि इसकी चिंता तुम मत करो। उसके बाद लिनक्यू अपने डायमेंशन पॉकेट्स में से वही बॉम्ब निकालता है जो कि उन मैसेंडरी ग्रुप को पकड़ने के टाइम पे इनको मिला हुआ था। उसके बाद लिनक्यू उस बॉम्ब का टाइमर चालू कर देता है। वह बोलता है कि मैं एकदम से रेडी हूँ। उसके बाद वह अपना एक हाथ ऊपर की तरफ उठाता है और फिर वह एक चुटकी बजाता है। प्रिंसिपल ने उस अंडे के चारों तरफ 3 लेयर वाला स्पेटियल बैरियर बना दिया था। उसके बाद तो वह बॉम्ब उस बैरियर के अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है, जिससे काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन वह अंडा इन सभी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। उसके बाद तो देखते ही देखते वह अंडा वहाँ की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। लिनक्यू बोलता है कि शायद न्यूक्लियर बॉम्ब से यह जल्दी हैच हो जाए। उसके बाद तो वह उस अंडे को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि हमें नहीं पता है कि यह न्यूक्लियर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा या नहीं। अगर यह फेल हुआ तो सबके लिए बहुत बुरा होगा, इसे अभी के लिए वापस रख लो। इस ड्रैगन के अंडे को एक साइड करो। अवेकनिंग कंपटीशन 2 महीने में शुरू ही होने वाला है। लिनक्यू बोलता है कि इसकी चिंता मत कीजिए, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। प्रिंसिपल बोलते हैं हाँ हाँ, तुम तो मेरे ही स्टूडेंट हो और हम दोनों के विचार भी काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। लिनक्यू क्या तुम फाइट के लिए तैयार हो। लिनक्यू भी एकदम जोश में आते हुए चिल्लाता है ओके मास्टर, आ जाइए आप। उसके बाद तो प्रिंसिपल भी जंप करके लिनक्यू के ऊपर हमला कर देते हैं। लिनक्यू भी इस हमले का जवाब देने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। उसके बाद उनका अटैक एक दूसरे से जाकर टकराता है, जिसके बाद तो लिनक्यू पीछे की तरफ उड़ते हुए चला जाता है और इसी तरह वे लोग पूरे दिन भर फाइट करते रहते हैं, जिससे लिनक्यू की काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। उसके बाद प्रिंसिपल लिनक्यू को रूम पे छोड़ने के बाद बोलते हैं माना पर्ल को एब्जॉर्ब करने के बाद थोड़ा सा आराम जरूर कर लेना, जिस पर लिनक्यू बोलता है ठीक है। उसके बाद हम लोग लिनक्यू को उस रूम में बैठे हुए देखते हैं। वह कई सारे माना पार्ल को लेके बैठा हुआ था, जिनसे वह एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी वहाँ पे क्वीन जेनजेन आ जाती है और आने के साथ ही वह बोलती है लिनक्यू। उसके बाद तो वह एकदम प्यारी सी स्माइल देते हुए बोलती है चलो डिनर करने का टाइम हो गया है। लिनक्यू बोलता है जेनजेन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जब कभी चलना हो तो अगली बार से मुझे फोन कर देना, मैं तुमको लेने आ जाऊंगा। उसके बाद तो वह बहुत ही तेजी के साथ उसकी तरफ दौड़ते हुए आता है। वह तो बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए आ रहा था, जिससे बहुत तेजी से हवा चलने लगती है और इस हवा की वजह से जेनजेन का तो स्कर्ट भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाता है। लिनक्यू बोलता है नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। लेकिन क्वीन जेनजेन इस बात से लिनक्यू से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। उसके बाद लिनक्यू तो उसके पास जाते हुए बोलता है कि स्वीट जेनजेन चलो चल के कुछ खाते हैं। उसके बाद वह कैसे न कैसे करके उसको मना ही लेता है। उसके बाद तो लिनक्यू क्वीन जेनजेन का हाथ पकड़ लेता है। वह बोलता है कि चलो चलते हैं। उसके बाद ये दोनों लोग बाहर घूमने के लिए आए होते हैं। मार्केट में लिनक्यू और क्वीन जेनजेन को एक साथ में देख के सभी लोग बोल रहे होते हैं कि इसका यह बॉयफ्रेंड कब से बन गया। क्वीन जेनजेन बोलते हैं कि लिनक्यू हाथ छोड़ दो, सभी लोग हमें ही देख रहे हैं। तभी लिनक्यू बोलता है कि उन सबको तुम इग्नोर करो।
क्वीन जेनजेन भी सोचती है हाँ हम लोग अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मार्केट में ऐसे हाथ पकड़ के तो चल ही सकते हैं। उसके बाद वे दोनों लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। वही रास्ते में ओलियांग क्यूआन होती है जो कि तेजी से चिल्लाते हैं लिनक्यू, लेकिन वह तो देखती है कि लिनक्यू और क्वीन जेनजेन एक साथ में ही है और क्वीन जेनजेन ने लिनक्यू का हाथ भी पकड़ रखा है। उसके बाद तो लिनक्यू बोलता है कि आ जाओ मेरी वाइफ से मिलो। ओलियांग क्यूआन तो सोचती है कि क्वीन जेनजेन तो मेरी राइवल है और तुम चाहते हो कि मैं टीचर के वाइफ के रूप में उसको रिस्पेक्ट दूं। क्वीन जेनजेन भी सोचती है कि तुम तो मेरी एक राइवल हो लेकिन अब तुमको मेरा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, इससे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद क्वीन जेनजेन तो उसको लेके एक रेस्टोरेंट में आ गई थी। वो बोलती है कि हमें कुछ साथ में खाना चाहिए। लिनक्यू बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम खुश नहीं हो। वे लोग आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। उसके बाद वे सभी लोग बैठ के वहाँ पे खाना खाते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। लिनक्यू और क्वीन जेनजेन खुले आसमान के नीचे टहल रहे होते हैं। लिनक्यू बोलता है कि अगले 2 महीने बाद हमारा अवेकनर कंपटीशन शुरू होने वाला है और मुझे स्ट्रांग बनने के लिए अच्छे से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाऊं। क्वीन जेनजेन भी बोलती है कि ठीक है, बस तुम अपने कंपटीशन पे ध्यान दो। वैसे मैंने सुना है कि इस साल के कंपटीटर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लिनक्यू बोलता है कि हो सकता है इतने पावरफुल कंपटीटर के बीच में मैं पहले ही राउंड में हार जाऊं। क्वीन जेनजेन बोलती है कि अपने आप पे ज्यादा जोर मत देना। तभी अचानक से लिनक्यू देखता है कि उसके दोनों कान बाहर निकल गए होते हैं क्योंकि उसने क्वीन जेनजेन की कमर को पकड़ लिया था और एक्साइटमेंट की वजह से ऐसा हो गया था। लिनक्यू सोचता है कि यह तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। उसके बाद तो हम लोग 2 महीने बाद का सीन देखते हैं। झेंगसेन लिनक्यू से बोलता है कि हम लोग कंपटीशन के लिए कैपिटल में जा रहे हैं, क्या तुम नर्वस हो। लिनक्यू बोलता है कि शांत हो जाओ, हम तो किसी दूसरे की जगह पे सब्स्टिट्यूट का काम करेंगे। लिनक्यू सोचता है कि इन दिनों मैंने माना पर्ल को एब्जॉर्ब करके सिल्वर रैंक के पीक तक पहुंच गया हूँ, लेकिन मैं सिल्वर रैंक से गोल्ड रैंक पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। उसके बाद हम लोग लिनक्यू और क्वीन जेनजेन को भागते हुए देखते हैं। लिनक्यू सोच रहा होता है कि मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ तो गोल्ड रैंक के 3 स्टार के बराबर है और उसको सिस्टम से ताइची 8 टाइग्राम पाम टेक्निक मिला था। लिनक्यू सोचता है कि मेरे पास कई सारी क्लोज कॉम्बैट वाली स्किल्स हो गई है और उसके साथ ही साथ मुझे कई सारे वेपन्स को चलाने में मास्टरी हो गई है। लगता है कि 9527 अपने पुराने जमाने में अधिकतर करके मार्शल आर्ट के शो देखा करता था, लेकिन कोई बात नहीं, इससे मेरी क्लोज कॉम्बैट बहुत अच्छी हो गई है। उधर की साइड चैंगमिन और क्वीन जेनजेन आई हुई होती है जो कि इन दोनों को देख के बुलाते हैं। झेंगसेन बोलता है कि वे लोग हम लोगों को गुड बाय बोलने आए हैं। लिनक्यू सोचता है कि क्वीन जेनजेन यहाँ पे क्या कर रही है। लिनक्यू क्वीन जेनजेन से बोलता है कि क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। वह बोलता है कि मुझे लगा था कि गेट पे ज्यादा भीड़ रहेगी और तुमको ज्यादा भीड़ पसंद नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही जा रहा था। तभी क्वीन जेनजेन उसको देख के थोड़ा सा मुस्कुराती है। उसके बाद तो वह लिनक्यू को पकड़ के उसके ओठों पे किस करने लगती है। वह बोलती है कि गुड लक और आते समय चैंपियनशिप लेके आना। इधर लिनक्यू का चेहरा तो एकदम से लाल हो गया होता है क्योंकि उसने तो इस चीज की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। उसके बाद क्वीन जेनजेन भी वहां से शर्माते हुए चली जाती है और इधर लिनक्यू अभी भी अपने होठों को पकड़ के बैठा होता है। वह बोलता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। उसके बाद वे लोग वहां पे चले जाते हैं जहाँ पे कंपटीशन होने वाला था। उन सब की टीचर हान जुनिंग बोलती है कि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि तुम लोग अच्छा करोगे, कंपटीशन में इतना बेकार मत करना कि हमारे कॉलेज की बेइज्जती हो जाए। उसके बाद तो वे सभी लोग बोलते हैं बिल्कुल। उसके बाद जहाँ कंपटीशन होने वाला होता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे तो एक प्लेन उड़ते हुए आता है और उसके साथ ही कई सारे रिपोर्टर्स इनसे आके सवाल पूछने लगते हैं। कई सारे रिपोर्टर्स पूछते हैं कि हमें पता चला है कि तुम्हारी टीम में कोई फ्रेशमैन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या तुम सब लोग कंपटीशन जीतना नहीं चाहते हो। इस पर मैजिक सिटी के वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं कि मुझे माफ करना, मैं इसके बारे में अभी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। टीचर हान जुनिंग लिनक्यू से बोलती है कि इनकी बातों को इग्नोर कर दो और इन सभी बातों को सोच सोच के फाइट में डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना। लिनक्यू बोलता है कि इनकी बातों से मुझे कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद तो वे रिपोर्टर किसी और का इंटरव्यू लेने के लिए चले जाते हैं। तभी उनमें से एक रिपोर्टर बोलता है कि जल्दी करो। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक गाड़ी आई हुई होती है जिसके चारों तरफ तो काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है। लिनक्यू उन सभी टीम को देख के सोचता है कि यहाँ पे इतनी कम टीम्स क्यों आई हैं। हान जुनिंग बोलती हैं कि 100 से भी ज्यादा कॉलेजों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन पूरे देश भर में कुछ ही लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। वह बताते हैं कि एक्चुअली में सिर्फ 8 टीम पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लिनक्यू बोलता है क्या सिर्फ 8 टीम। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल उन सभी कॉलेजों के बारे में बताते हैं। वे तो लिनक्यू और मिस हान जुनिंग को एकदम अच्छे से समझाते हैं कि अभी के लिए कौन कौन से कॉलेज इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वह बोलते हैं कि उनमें से कोई भी स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा पावरफुल है। वहीं टीचर हान जुनिंग भी बोलते हैं कि किसी को अंडरएस्टिमेट मत करना और बाकी की सारी चीजें जब हम लोग मीटिंग में मिलेंगे तब डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें इन लोगों के मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर मिस हान के साथ में पूरी टीम बैठी हुई होती है। वह बोलती है कि कंपटीशन का रूल बहुत ही सिंपल है, तुम लोगों का मैच कुल टोटल 2 राउंड में होने वाला है। पहला राउंड पॉइंट के आधार पे होगा जिसमें 6 सिंगल मैच होगा और 1 टीम मैच होगा। सिंगल मैच जीतने वालों को 1 पॉइंट मिलेगा और जो टीम मैच होने वाला है वह 5 लोगों का होगा, इसलिए जो कोई भी टीम मैच जीतेगा उसे 5 पॉइंट मिलेंगे। वह बोलते हैं कि इसका मतलब यह होने वाला है कि हम पहले राउंड में ही सभी टीम से फाइट करने वाले हैं और जो भी उनमें से टॉप 4 होंगे वो लोग अगले राउंड में जा पाएंगे। उसके बाद टीचर हान जुनिंग उन सब में से एक एक का नाम बोलने लगती है जो कि सिंगल वाले मैच में पार्टिसिपेट करेंगे। मिस हान बता
बताती है कि सिंगल मैच जीतने में अच्छी बात है, लेकिन हमारा असली गोल सिंगल नहीं बल्कि टीम मैच जीतने में होना चाहिए। चेंग लोंग, लिन यून जुआन, टियान सुलिन, बियांजिन और जेंग सेन ये पांचों लोग टीम बैटल में पार्टिसिपेट करेंगे। वाइस प्रिंसिपल बताते हैं कि चेंग लोंग अभी के लिए प्लेटिनम रैंक पे है और हाल में ही लिन यून जुआन ने भी प्लेटिनम रैंक पे ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए सोलो मैच में इनकी जीत तो पक्की है। वह तो बोलते हैं कि हाँ यह तो बिल्कुल सही है। फिर वाइस प्रिंसिपल बताते हैं कि अगर हम लोग सिर्फ 2 सोलो मैच जीत जाते हैं और हम लोग अगर 4 सोलो मैच हार भी जाते हैं तो क्या हुआ, बस एक टीम मैच जीतने के बाद हम लोग उनसे आगे हो जाएंगे। मिस हान बोलते हैं कि इसीलिए हम लोगों को अपनी टीम बैटल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। टीम बैटल में कुल 2 प्लेटिनम रैंक के, 2 गोल्ड 9 स्टार के और एक झैंग सेन सपोर्ट के रूप में काम करेगा। इससे तो हमारी जीत पक्की है। मिस हान उन सभी बाकी की टीम के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आई हुई होती है, जिससे कि उन सभी के अगेंस्ट में स्ट्रेटेजी बना सके। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल वहां से जाते हुए बोलते हैं कि आज अच्छे से आराम करना और अपना बेस्ट देना। यह बोल के वाइस प्रिंसिपल तो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद लिनक्यू के सर पे किसी ने उन्हीं कागजों से बहुत तेजी से मारा। लिनक्यू देखता है कि यह और कोई नहीं बल्कि उसी की टीम की 2 लड़कियां थी। वह बोलती हैं कि बन्नी कल तुम्हारा फर्स्ट मैच है और इसके लिए गुड लक। उसके बाद लिनक्यू अपने अपोनेंट के बारे में देखता है। वह स्टूडेंट तो एम्पायर यूनिवर्सिटी का है, जिसको लिनक्यू तो काफी ज्यादा आसानी से हरा सकता है। उसके बाद तो वह वहां पे बैठ के थोड़ी बहुत और जानकारी लेने लगता है। तभी वह सिस्टम से बोलता है 9527 मुझे गुड लक के रूप में कुछ ऐसा दे दो कि कल मैं आसानी से जीत जाऊं। तभी उसको आज के स्किल के रूप में एयरक्राफ्ट मास्टरी वाला स्किल मिलता है। लिनक्यू सोचता है कि यह मेरे किस काम आने वाला है। मैं तो सोच रहा था कि मुझे माना इनहेंसमेंट मिलेगा जिससे कि मैं गोल्ड रैंक पे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद वह वहां से जाते हुए सोचता है कि मेरे पास तो कोई एयरक्राफ्ट ही नहीं है, इसीलिए आज की यह स्किल तो एकदम बेकार ही चली जाएगी। तभी उसकी आंखों के सामने से कोई चीज बहुत ही तेजी के साथ जाती है। यह कोई और नहीं बल्कि वर्मिलियन बर्ड स्क्वाड की लॉजिस्टिक टीम लीडर सेन जिंग थी। वह तो लिनक्यू के गले लगते हुए बोलती है कि मास्टर मैंने तुमको बहुत मिस किया। लिनक्यू बोलता है सेंजिन तुमको तो अपने स्क्वाड में होना चाहिए, तुम अभी यहाँ पे क्या कर रही हो। सेंजिंग बताती है कि उसे इस कंपटीशन में सेफ्टी का चार्ज मिला हुआ है और वह तो काफी ज्यादा हॉट लग रही होती है, जिससे लिनक्यू के तो नाक से खून भी निकलने लगता है। तभी उसके पीछे से कोई बंदा एकदम स्टाइलिश तरीके से आता है। लिनक्यू तो उस बंदे को पहचान नहीं रहा होता है। उसके बाद तो वह उसके पास आते हुए बोलता है कि क्या यह लड़का तुम्हारा मास्टर है। उसके बाद सेंगजिन लिनक्यू को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है। इसका नाम जियांग हु है जो कि कैपिटल यूनिवर्सिटी से है, तुम इसे अपने भतीजे की तरह ट्रीट कर सकते हो। लिनक्यू उसका नाम सुनते ही सोचता है कि यह तो हमारे इंफॉर्मेशन सीट में सबसे पावरफुल अपोनेंट था। जियांग हु भी लिनक्यू को घूर रहा होता है। इस पर सेंजिंग बोलती है कि हे तुम्हारे अंदर का संस्कार कहाँ गए। उसके बाद तो वह एकदम एटीट्यूड में बोलता है तुम चाहते हो कि मैं इस बच्चे को रिस्पेक्ट दूं। उसके बाद वह अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वह सोचता है कि चलो देखते हैं तुम कितना स्ट्रांग हो। उसके माना से लिनक्यू को पता चल रहा होता है कि वह प्लेटिनम 3 स्टार पे है। तभी सेंगजिन उसको रोकते हुए बोलती है कि जियांग हु ऐसा करने की तुम बिल्कुल सोचना भी मत। जिसके बाद तो वह बेचारा जियांग हु भी क्या कर सकता था। वह उसके पास आता है और न चाहते हुए भी उसको बोलता है अंकल लिन। लिनक्यू सोचता है कि वह तो मुझे हेट करता है, लेकिन फिर भी सेंजिंग के सामने कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद वह भी बोलता है कि मेरे भतीजे। वह बेचारा तो यह सोच रहा होता है कि सेंजिन को बुरा न लगे और लिनक्यू उसकी इस बात का पूरा फायदा उठा रहा होता है। लिनक्यू बोलता है कि अब तुम जाओ, मुझे अपने स्टूडेंट से कुछ बातें करनी है। उसके बाद वह बोलता है सेंजिंग बाद में मिलेंगे। सेंजिंग भी उसको बाय बाय बोलती है। लिनक्यू बोलता है कि वह तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन तुम उसे कैसे जानती हो। वह बताती है कि मेरे ग्रैंडफादर और उसके ग्रैंडफादर आपस में दोस्त हैं और जब हम लोग बचपन में छोटे थे तभी से आपस में साथ में खेला करते थे। वह बोलती है कि मैं तो तुमको बस यहाँ देखने के लिए चली आई थी और मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस भी है जिसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। और लिनक्यू तो इतने सारे क्वेश्चंस को एक साथ में देख के बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। सेंजिंग बोलती है कि चलो मास्टर वहाँ पे एक कैफे है, पहले वहाँ पे चल के बैठते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद वे दोनों लोग कैफे में जाते हैं। लिनक्यू वहाँ पे बैठ के सेंगजिन से बात कर ही रहा होता है कि तभी झैंग सेन वहाँ से गुजरता है और जब उसकी नजर अचानक से लिनक्यू पे पड़ती है तब तो वह बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि लिनक्यू एक बहुत ही ज्यादा हॉट लड़की के साथ बैठा हुआ था। उसके बाद तो झैंग सेन अचानक से उसके पीछे से आता है और उसको पीछे से ही दबोचते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेन जेन के साथ ऐसा करने की। लिनक्यू बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, मैं तो बस अपने स्टूडेंट के क्वेश्चंस के आंसर दे रहा था। झैंग सेन बोलता है क्या एक स्टूडेंट। उसके बाद लिनक्यू सेंगजिन को बताता है कि यह झैंग सेन है और यह बिल्कुल मेरे भाई के जैसा है। सेंगजिन भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मैं वर्मिलियन बर्ड स्क्वाड की लॉजिस्टिक टीम की लीडर हूँ, मेरा नाम सेंजिंग है और मैं लिनक्यू की स्टूडेंट हूँ। और इधर झैंग सेन तो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। लिनक्यू ने किसी स्क्वाड से उसके टीम लीडर का दिल जीत लिया। उसके बाद वह सेंगजिन से हाथ मिलाते हुए बोलता है हेलो। उसके बाद थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सेंगजिन वहाँ से चली जाती है। फिर हम लोगों को अगले दिन कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे होने वाली सभी मैचों का लाइव स्ट्रीमिंग हर जगह होने
वाला था। लिनक्यू की टीम का लीडर बोलता है कि ओपनिंग सेरेमनी बस शुरू होने वाली है, सभी लोग आ जाओ। और उसको देख के तो सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी वह देखता है कि पीछे से जियांग हू उसकी टीम के साथ आ रहा होता है। वह बोलता है कि चेंगलोंग, तुम्हारी यूनिवर्सिटी तो पिछले 2 सालों से हमसे हारती आ रही है, इससे तुमको थोड़ी बहुत शर्मिंदगी नहीं होती है। और इतना सुनने के बाद चेंगलोंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। इस पर जियांग हू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा। उसके बाद तो वह भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। 2 प्लेटिनम रैंक के पावरफुल बंदे आपस में फाइट करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। उनको देख के तो झैंग सेन की हवा ही टाइट हो जाती है। वह सोचता है कि मैं तो इनके सामने खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। जियांग हू इसको देखते हुए बोलता है कि चेनलोंग, अपने टीममेट को देखो, वह तो डर के मारे एकदम से कांप रहा है। तभी उधर पीछे से आवाज आती है, हे जियांग हू। और उधर से लिनक्यू आते हुए बोलता है कि तुम अपने अंकल के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो। और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। इस सीरीज का अगला वीडियो मंडे को आने वाला है, जिसमें हम लोग जियांग हू के प्लेटिनम रैंक की अमेजिंग पावर्स को देखने वाले हैं। हमारे हीरो लिनक्यू के फाइट करने के नए नए टेक्निक्स को देखने वाले हैं। बहुत सारे नए नए लोगों को देखने वाले हैं, जिसमें मजा तो बहुत ही ज्यादा आने वाला है। इसीलिए अगर आने वाली वीडियो के लिए एक्साइटेड हो तो फिर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। हम आप सबसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।